वह पत्नी बच्चों को संस्कारवान बनाता है। इस संसार में जो है जीवन जीने की कला तो जो है सब सिखा देगा है, लेकिन जो है परमार्थ सुधारने की कला कोई कोई सुनाते हैं। संतों के पास में आप जब जा करके बैठेंगे तो संत यही बोलेंगे कि भैया आप सुंदर जो है भगवान का अनुसरण किया करो, भगवान का ध्यान किया करो, भगवान ही जो है आपकी जो है व्यथा को दूर करेंगे। कथा के माध्यम से जो है उस व्यथा को दूर कर दिया जाता है। इस संसार के प्राणी जो है उनकी व्यथाओं को दूर करता है। कब होगा? जब आप संतों के संग लगोगे। मैं यह नहीं कहता कि आप धन मत कमाइए, धन खूब कमाइए, धन खूब कमाइए, लेकिन इस संसार में आपका वो सब धन जो है मिट्टी होकर के यही रह जाएगा। आपके बच्चे उसको भरण पोषण, जब तक आपकी आयु है, जीवन है, तब तक आप उसका उपभोग करें, खूब उपभोग करें। अब उसको बचा बचा करके रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इसीलिए चाहिए कि भगवान जो है जब धन देते हैं, राघव सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी ठाकुर जी हमारे जो है धन देते हैं, तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन में हम किस लिए कमाते हैं? कि भैया अच्छे रोटी मिले हमको, अच्छे जो है कपड़े पहन सके, हैं, अच्छे मकान रहे। अब मकान को आप जो है खूब धन है लेकिन खूब पैसा बचा रहे हो, मकान को जैसे तैसे आप चूह रहा है, तो वहां कोई जाएगा? सामने आप जो है मलिनता रख दोगे, कचड़े पड़े रहेंगे उस घर में, तो कोई जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो धन देते हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो आने वाले संतान जो है कुत्सित मानसिकता वाले हो जाते हैं, फिर वो लगाते हैं, लुढ़क जाते हैं, वैसे पैसा को बर्बाद कर देते हैं धन में, जो अपनी धन का जो है सदुपयोग नहीं करते हैं। धन का सदैव जो है धर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। भगवान जो है धन प्रदान करते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा है। ब्राह्मण भी का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ब्राह्मण का भी कर्म है। तो उनको चाहिए कि आप जो है दान जो ले रहे हैं उनका भी जो है सदुपयोग करें, और जो है सुंदर जो है गौ माता को, जिनके घर में पंडित जी के यहाँ गाय भी नहीं है ना, या फिर गाय को अपना 25% वो दान नहीं करता, उसको भोजन नहीं कराता है, तो वह जो है उसको पचता नहीं है। इसीलिए चाहिए ब्राह्मण भाइयों को कि वह जो है गौ माता को अपनी जो कमाई का धन है, शास्त्रों में वर्णन है, उसका जो है कुछ अंश गौ माता के लिए दिया जाए, चाहे आप घर में भोजन कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे महात्मा जी लोग शास्त्रों में वर्णन है कि पहला ग्रास जो है गौ माता के लिए होना चाहिए। हमारे जो है जैन भाई लोग होते हैं, मारवाड़ी भाई लोग, जब घर में भोजन पकाते हैं ना, बहुत से अच्छाई उनके पर देखने को मिलता है कि उन लोग मदिरा वगैरह तो ज्यादा सेवन नहीं करते, कुछ कुछ होंगे तो भगवान बचाए भाई है। लेकिन जब वह जो है अपने घर में जब भोजन पकाते हैं तो भोजन उनकी गृहिणी पकाती है, तो 5 जो है निमाला छोटा छोटा सा शक्कर के साथ में रोटी को जो है अग्निदेव को जिमा देते हैं, और जिमा करके सुंदर जो है आचमन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो है इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार के जो है छोटे छोटे जीवाणु जो है हमसे मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। झाड़ू लगाते लगाते छोटे छोटे चींटी वीटी इत्यादि मर गए, उनकी पाप की प्रायश्चित करने के लिए जो है पंचग्रास उस समय देना चाहिए, यह बताया गया है शास्त्रों में। हमारे महात्मा भी बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, तो हमारे जैन भाई लोग बड़े सुंदर वो करते हैं, हम कई जने देखे हैं। और उसके बाद में जो ग्रास भोजन होता है उसका प्रथम निवाला गौ माता के लिए निकाल दिया जाता है, और अंत का जो होता है कुत्ते के लिए निकालना चाहिए, श्वान के लिए निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो है यहाँ पर जो है नियम बताया गया, शास्त्रों में वर्णन है। भगवान की कथा जो है संशय को दूर करने वाली होती है, इसीलिए भवानी को जो है बाबा भूत भवन भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे देवी, भगवान का जन्म जो है वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है। भगवान जो है निराकार तो है, लेकिन वह जो है भाई वायु का महत्व तब नजर आता है जब हमको आवश्यकता होता है। पिछले साल सबको महत्व उनकी पता चला है नहीं,
वायु को किसी ने देखा है, हवा को किसी ने देखा है क्या? वो अनुभव किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा जब जो है उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभव है ना। पानी जो होता है, पानी जो होता है जब बर्फ के रूप में आ जाता है तो वो सगुण हो जाता है, दिखने में मिल जाता है। वो पानी को तो ऐसे भी देखते हैं आप, लेकिन वह रूप धारण कर लेता है, एक रूप धारण करता है ना। तो भगवान जो है निर्गुण है, निर्विकल्प है। भगवान जो है सगुण होकर के जो है दशरथ नंदन के यहाँ आते हैं, तब जानते हैं आदमी कि भैया वो रामचंद्र जी है। निर्गुण रूप में भी भगवान का पूजन होता है। तो भगवान जो है माता पार्वती को कहते हैं, भगवान उमा महेश्वर कहते हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में लिखा हुआ है कि भैया भगवान जो है इस संसार पर जो है साधुओं के लिए जो है, संत महात्माओं के लिए धर्म की जो है पर कुठाराघात हो जाता है, अधर्म का वर्चस्व स्थापित होना चालू हो जाता है, उस समय भगवान विविध रूपों में अवतरण हो जाते हैं और इस संसार पर जो है हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की जो है पीरा को हरण कर लेते हैं भगवान जो है। भगवान रामचंद्र जी जो है सुंदर जो है दशरथ नंदन के यहाँ उनका अवतरण होना। तो भगवान कहते हैं, उमा महेश्वर भगवान कहते हैं कि यह जो है हेतु जो है एक बार जो है भगवान जो है कहने लगे कि जो है श्री रामचंद्र जी का जो है ना, श्री रामचंद्र जी जो है के जन्म के जो है बाबा ने 5 कारण बताए। 5 कारण उन्होंने कहा कि जब जो है भगवान जो है विष्णु जी जो थे उसके समक्ष जो है जो द्वारपाल थे उनको जब श्राप लग गया, तो श्राप लगा तो उनका जो है ऋषियों के श्राप से वह जो है उनकी 3 जन्म हुई है। तो पहले जन्म में जो है उनका नाम जो है जलंधर हुआ है। जलंधर की पत्नी जो है उनका नाम था वृंदा, और जो है भगवान की कृपा से वह जो है उनकी जो है संहार करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। इधर तारकासुर का वध तो भगवान जो है कर दिए। उसके बाद जो है शीलनिधि के यहाँ कौन गए? नारद जी। नारद जी को एक बार हुआ कि मैं भी गृहस्थ जीवन में आ जाता। मैं बोला ना भाई बार बार कि आप जो है ब्रह्मचर्य की जीवन में जी रहे हैं, तो आपकी मन में आ रहा है बार बार कि भाई हम जो है विवाह कर लें, तो वह व्यर्थ है। इसीलिए कलयुग में चाहिए कि आदमी गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान का भजन करे तो सर्वश्रेष्ठ है। और जो है नारद जी की जो है उस नारद जी श्राप दे दिए कि भैया आप जो है जिस विश्व मोहिनी के लिए जो है मुझे दर दर भटकना पड़ा, उस विश्व मोहिनी के लिए आप भी दर दर भटकेंगे। उस श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान जो है आज जो है अयोध्या में जो है दशरथ नंदन के यहाँ जन्म होने वाली है। उसके बाद में जो है रावण के रूप में उनका जन्म हुआ है, जय विजय का। और जो है यहाँ पर जो है सुंदर भगवान जो है शालिग्राम जी का अवतरण हुआ है। उसके बाद जो है आगे कथा आती है, नारद जी का कथा आता है इसमें रामचरितमानस में। शीलनिधि के यहाँ उनकी पुत्री का विवाह होता है, तो वहां पर जाकर के भगवान से जो है क्षीर सागर में नारद जी जाते हैं और जाकर के भगवान से अपना रूप मांगते हैं, भगवान का रूप कि भगवान आप नारद जी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं, काम धेनु के समान है, काम के समान है। तो इसीलिए हे प्रभु आप जो है मुझे अपनी जो है सुंदर यह छवि मुझे प्रदान कर दीजिए। सुंदर आप छवि प्रदान कर लेंगे तो इस संसार में जो प्राणी हैं उनके पास में मैं जाऊंगा तो वह मोहित हो जाएंगे और मैं उस कन्या का वर्ण कर लूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई। तो भगवान उनको क्या किए कि उनको बंदर का रूप धारण प्रदान कर दिए। क्यों? इसीलिए कि भाई वह ब्रह्मचारी था, उनको जो है बंदर का रूप धारण कर दिए। हंसी हुआ उनका, भगवान ने श्राप दिया। नारद जी आए तमतमाते हुए,
अब तमतमाते हुए आकर के भगवान को श्राप दे दिए। भगवान उस श्राप को जो है उनकी लाज रखने के लिए जो है भगवान जो है दशरथ के यहां जन्म होते हैं। इस प्रकार से जो है आगे जो है भगवान इसलिए भी उनका जन्म हुआ कि जो है मनु और शत्रुपा जी जो है सुंदर जो है नैमिषारण्य में तपस्यारत हैं, तपस्या कर रहे थे मनु और शत्रुपा जी, है ना। मनु और शत्रुपा जी जब तपस्या कर रहे थे तो 25,000 वर्ष बीत गए थे तपस्या करते करते। भगवान का उनको जो है दर्शन नहीं हुआ है। उनकी जो है शरीर जो है अस्थि में परिणत हो गया है, हड्डी बच गए हैं, मात्र दीमक लग गया था। जब तपस्या किए तो भगवान जो है भगवान की अभिलाषा लेकर के पुत्र की कामना के लेकर के वह जो है तपस्या कर रहे थे। मनु और शत्रुपा जी भगवान सोचे कि अब इनको दर्शन देना चाहिए। भगवान सुंदर जो है वहां पर जो है चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन देते हैं। कहां पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में। वहां पर जाकर के भगवान जो है चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबके मन को पढ़ने वाले अंतर्यामी है भगवान नारायण।